नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं अटल म्यूजियम, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है, महाराजवाड़ा जीवाजी चौक के ठीक सामने। और ये वो जगह है जहाँ तो आज 25 दिसंबर के दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके म्यूज़ियम में हम लोग बैठे हैं और आज के दिन उनका जन्म दिवस होता है। तो हम लेकर आए हैं आपको अटल बिहारी म्यूज़ियम, और साथ ही साथ ये वही जगह है जहाँ पर अटल जी ने अपना विद्या अध्ययन किया था। और आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी, हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हम उस देश में रहते हैं, उस जगह पर रहते हैं कि जहाँ अटल जी ने पढ़ाई की। और हमारे बहुत ही निकट, हमारे बहुत ही करीब ये स्कूल और ये म्यूज़ियम। तो आप लोगों से आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस म्यूज़ियम के बारे में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। ये वो जगह है जहाँ पर अटल जी बैठा करते थे। ये देखिए आप, बट का पेड़, और रिनोवेशन करके एक स्कूल को एक नया रूप दिया गया है। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्कूल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देखिए ज़रूर पुराने स्कूल को, और फिर अब इसका जो उद्धार किया है उसको देखिए। तो आज विशेष इन्हें वो दी गई थी छूट के, यहाँ पर बिना टिकट के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पास के आप एंट्री कर सकते हैं। तो उनके जन्मदिवस पर ये म्यूज़ियम खोला गया था। अटल जी अंतर्राष्ट्रीय नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि और लेखक भी थे। इनकी कविताओं का एक संग्रह आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और आज इनका जन्म दिवस है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए ग्वालियर वासी उनकी याद में आज ये म्यूज़ियम खोला गया था। और ये वही जगह है जहाँ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़ा करते थे। उनका स्कूल था, और उन्हीं की यादों को समेटकर उनके बहुत सारे पिक्चर्स आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़ के रूप में, उनके उपलब्धियों के रूप में यहाँ पर इस तरह से इस म्यूज़ियम में लगाए गए हैं। तो स्कूल और म्यूज़ियम दोनों एक जगह है। पहले यहाँ सिर्फ स्कूल हुआ करता था, लेकिन उसे अब एक म्यूज़ियम के रूप में बताया गया है। और उनकी पूरी यात्रा आप देख सकते हैं अटल जी की, उनके हर पल, बचपन से लेकर उनके जीवन काल तक। और हम पहुंच गए, हमने पकड़ लिया, वो भी तेरे, वो भी दे देंगे, हम बात मत कहना, ये याद है बचपन की। और एक एक उपलब्धि जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की, जिनके साथ साथ उनका उठना बैठना हुआ, जिन जगहों पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक पद चिन्ह छोड़ते हुए, उन्हीं पलों को इस म्यूज़ियम में सजाया गया है। और धरोहर के रूप में ये म्यूज़ियम उनकी याद दिलाते हुए, उनके हर पल को केंद्रित करते हुए, उनके हर पलों को संजोकर इस म्यूज़ियम में रखा गया है। देश विदेश में जो उनकी एक अलग छाप थी और अपने व्यक्तित्व के लिए वो जाने जाते थे, इंटरनेशनल पहचान उनकी एक अलग ही छवि थी। साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छे कवि और लेखक तो होते थे, और व्यंग्यात्मक कविताएं उनकी आपको देखने मिलेंगी, सुनने में मिलेंगी। एक बड़ा अच्छा संग्रह है इस म्यूज़ियम में, आप देख सकते हैं। जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे राष्ट्र नेता रहे हैं, और उन्हीं की उपलब्धियों को, उनके एक एक पलों को यहाँ पर कोशिश की गई है कि संजो कर रखा जाए आने वाली पीढ़ियों में। और ये आप देख सकते हैं उनके वो वस्त्र, साथ ही क्रॉकरी जो वो इस्तेमाल करते थे। ये देखिए उनका
मोबाइल से संबंधित जो समय वो इस्तेमाल करते थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको उनके मिलेंगे जिनमें लोग उनको लेटर्स लिखते थे और वो जो लिख के थे लोगों को देते थे लिखकर वो भी, और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये पद चिन्ह भी आप यहाँ देख सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो पालना जहाँ बचपन में उन्होंने झूला होगा। तो इस तरह से आप देखिए उनके एक एक चीज़ को, एक एक संग्रह को संभाल कर रखने की भरपूर कोशिश की गई है। और अगर जब कभी आपका ग्वालियर आना होता है तो इस म्यूज़ियम में आप आकर उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। और जो ग्वालियर के लोग हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जानकारी आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ एक एक चीज़ आपको अटल जी के बारे में बताई गई है और ये म्यूज़ियम उन्हीं के स्कूल में बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो स्थान है जहाँ पर वे स्वयं अध्ययन करते थे। अब आप ये सोचेंगे कि ये म्यूज़ियम किस स्थान पर है, तो हम आपको बता सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है, जहाँ का महाराजवाड़ा जीवाजी चौक के सामने गोरखी स्काउट है, वहाँ गोरखी स्कूल है, उसी में ये म्यूज़ियम बना है। जिस क्लास में उन्होंने अध्ययन किया है उस जगह को रेनोवेशन करके उस स्थान को म्यूज़ियम का रूप दिया गया है। और ये देखिए आप, उनके द्वारा लिखी हुई जो कविताएं हैं उन्हें ऐसे संजो कर रखा गया है इस म्यूज़ियम में। तो उसी के कुछ पल आपके साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। उनकी द्वारा लिखी हुई किताबें, उसका संग्रह आपको यहाँ मिल सकता है। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ग्वालियर को एक अलग पहचान दी जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो स्कूल था जहाँ अटल जी पढ़ते थे, तो उसे इस रूप में दिया गया है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नेता होने के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा लिखना और बहुत अच्छा वक्तव्य इनके द्वारा दिया जाता था। तो उनकी याद में इसी स्कूल को म्यूज़ियम का रूप दिया गया है जो एक अलग पहचान बनाता है। और ये वो सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। आने वाली जनरेशन को अगर आपको जानकारी देना है तो इस तरह के म्यूज़ियम में आप लेकर आ सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। खासकर स्टूडेंट जो नए हैं, पोखरण के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो देना चाहेंगे कि जो देश का परमाणु पहला बम का परीक्षण किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, और फिर दूसरा परीक्षण जो हुआ पोखरण में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हुआ। तो इस कक्ष में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। और ऐसी जगहों पर आप अगर बच्चों को लेकर आते हैं तो उन्हें एक अच्छी धरोहर भी मिलती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताई गई है। पोखरण में जो परीक्षण किया गया था परमाणु बम का, तो पूरा यहाँ पर इस कक्ष में बताया गया है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। और हमारी कोशिश रहती है कि आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो मेरी इसी तरह की कोशिश के लिए मैं और अच्छा काम कर सकूं, तो मेरे साथ यूं ही बने रहें। तो वीडियो फुल वॉच करें, मेरी कोशिश रहेगी आपको और अच्छा दिखाने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।